सभा में उपस्थित मेरे प्रियजन, सबसे महत्वपूर्ण माननीय विजय बाबू और सबसे महत्वपूर्ण जो इस कार्यक्रम में उपस्थित है वैसे लोग जिन्हें आज हम लोग सम्मानित कर रहे हैं, और उस महान विभूति भारत रत्न जयप्रकाश बाबू, बहुत लोगों ने उनके साथ भी काम किया होगा, मैं तो था, उनके नज़दीक में बैठने का भी मुझे सौभाग्य मिला, तो इसलिए बहुत नज़दीक से मैं जानता रहा हूँ। और आज जो मंच पर इतने महत्वपूर्ण व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, मैं आपकी प्रतिभा को नमस्कार करता हूँ कि कम से कम आप में भारत और बिहार जीवित है। आपने बिहार की सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखा। अभी मैं बाहर आ रहा था, बोर्ड पर देखा मैंने सेनूर का बंटवारा, क्या हाँ, सेनूर का बंटवारा। यह शब्द जो है सेनूर, आजकल कितने लोग जानते होंगे। भारत और विशेषकर आज का जो समारोह है, मैं तो माननीय मंत्री उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कम से कम ऐसे समारोह बिहार में आयोजित हो जहां हम अपनी सांस्कृतिक विरासत का स्मरण कर सकें। होली, झूमर, बिहुला, ये ऐसे संस्कार है जो हम लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। महाभारत की एक घटना है कि यक्ष से युधिष्ठिर ने पूछा था कि महाराज धर्म क्या है, तो यह कहा जाता है महाजनायेन गता पंथा, जब आदमी अपने पूर्वजों को स्मरण करना भूल जाए तो वह धर्म से गिर जाता है। आज हम लोग अपने पूर्वजों का स्मरण कर रहे हैं। कितना बड़ा गौरव का दिन है कि हम अपने पूर्वजों को प्रणाम कर सकते हैं, और बिहार सरकार को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा इसके लिए कि हम अपने जो अतीत के पूर्वज लोग हैं उनको स्मरण करें। हम तमाम लोगों को अपने ही घर में, आज जो हम सम्मानित कर रहे हैं इतने लोगों को अपने ही घर में हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। अगर अपने ही परिवार के लोग एक दूसरे को सम्मानित न करें, आदर न करें, तो फिर हमारा संस्कार क्या होगा। मुझे बड़ी खुशी हो रही, मैं देख रहा था जिन लोगों को यहाँ सम्मानित किया जा रहा था उन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में काम किया। आज हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, इसको स्मरण करने की जरूरत है। मैंने एक पुस्तक लिखी थी, हिंदी के भुलायल शब्द। हम तमाम अपने शब्दों को भूल गए। जैसे आजकल गाँव में हम लोग कहते हैं थोड़ा नून लावत, अभी नून लावत ही इसका अर्थ बहुत लोगों को नहीं समझ में है। तो हम अपनी चीज को जब याद नहीं रखेंगे, अपने संस्कार को याद नहीं रखेंगे, लोग गांव में कहते हैं कि अपना बेटा के लाल बाबू नाम नहीं रखोगे, तो गांव के लोग तो धरिछना कहवे करेगा ना। तो हम अपने ही लोगों का, अब ये कलाकार लोग इतने अच्छा, महिलाएं लोग ढोलक बजा रही थी, गा रही थी, लेकिन कहाँ सम्मानित कर पाते हैं हम लोग वैसे लोगों को, गांव के लोगों को लावे, और जो लोग अपने अपने क्षेत्र में संस्कार में, या माननीय प्रधानमंत्री जी तो वैसे ही लोगों को चुनकर विभिन्न प्रकार से राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित कर रहे हैं। बिहार में भी यह परंपरा हो। हम विजय बाबू से अनुरोध करेंगे कि ऐसे लोगों को बिहार से चुना जाए जो विभिन्न क्षेत्रों में अल्लाह उदल का गीत गाते हैं। कोई अब धीरे धीरे सब भूल गया है। बिहुला का गीत, झूमर का गीत, सोहर, सब भुलाते चले जा रहे हैं। तो हम लोगों को अगर अपनी संस्कृति पर गौरव करना है तो अपने संस्कार के अनुसार प्राचीन काल की जो हमारी संस्कृति है उसको स्मरण करना होगा। और हमारे बिहार में जितने भी प्रबुद्ध कलाकार हैं अपने अपने क्षेत्र के, कोई ढोलक बजाता है, कोई तबला बजाता है,
कोई सारंगी, कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई अल्लाह रुदल के गीत गा रहा है, सब लोग हम भूलते चले जा रहे हैं। तो आप तमाम मित्रों से मेरा अनुरोध यही है, एक बार फिर हम लोग चाहते हैं कि पूरे बिहार से इसका संकलन किया जाए, लोगों को बुलाया जाए, और इस तरह बिहार सरकार ने इतना अच्छा यह भवन बना कर दिया है, तो कम से कम इसका उपयोग हम लोग करें। और मुझे विश्वास है कि माननीय विजय बाबू सबसे आगे खड़े रहेंगे लोगों को सम्मानित करने में। बात तो बहुत अच्छी है, कितना कहा जाए। मैं तो मंत्री माननीय विजय बाबू से यही कहूँगा, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। राधा कृष्णन जी जब विदेश लंदन गए थे, उन्होंने एक ही बात कही थी, भले ही तुम आकाश में हवाई जहाज उड़ा लो, लेकिन भारत की संस्कृति, संस्कार और परंपरा को अगर देखना होगा तो फिर हमको यहीं आना पड़ेगा, मिथिला के अंगराइयों में जाकर विद्यापति के गीत सुनना पड़ेगा, तभी हमारी संस्कृति का ज्ञान। एक बार फिर मंच पर हम विजयबाबू को बहुत धन्यवाद देते हैं। आप व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे कार्यक्रम में आते हैं, और सब लोगों से महत्वपूर्ण जो कलाकार यहाँ बैठे हुए हैं, आप तमाम लोग इनको भी शुभकामनाएं, अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि अपनी प्रतिभा को और अधिक विकसित कर सके। बहुत धन्यवाद।